मुझे लगता है कि जिस तरह से गोल्डन अचीवर अवार्ड्स, कुछ अवार्ड्स इस तरह से होते हैं शहर में जिनका इंतजार करते हैं पूरे वर्ष, लोग सोचते हैं कि जब अवार्ड्स हों तो हमारा नॉमिनेशन कैसे हो। एक दो बार तो जब लगता है ना आपके प्रेस के माध्यम से लोग फोटो या कहीं देख लेते हैं न्यूज़ में, तो अप्रोच आती है तो कह रहे साहब हमारा नाम आ सकता है, तो नाम तो केवल उन्हीं का आएगा जो समाज में काम करते हैं। और भारत का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन चल रहा है उस पर एक समिट भी होने जा रही है, तो 28 दिसंबर को नो डाउट मन की उड़ान फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो विश्व स्तरीय कार्यक्रम होगा। क्योंकि आप एक अवार्ड्स करते हैं तो वो तो अवार्ड्स एक परंपरा हो गई, बहुत सारी संस्थाएं अवार्ड्स करती हैं, लेकिन आपने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, और समाज के स्थान पर उन्होंने ये रखा है कि हम भारत का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन चल रहा है उस पर हम कैसे चर्चा करें। तो मैं चंचल जी को बधाई देना चाहता हूँ उनकी सोच के लिए कि जब भी वो अवार्ड फंक्शन रखती है तो कोई ना कोई समिट होती है। पिछली बार भी हमने देखा था 2 पद्मश्री अवार्ड्स के विजेता, क्योंकि आपका अवार्ड लेने वाले कौन लोग हैं। आपके अवार्ड फंक्शन की सफलता तभी है किसी अवार्ड्स की जब उसको लेने वाले लोग ऐसे हों जिनके अवार्ड देने के लिए बहुत सारे लोग आते हों। और वो उस अवार्ड फंक्शन में मैं पिछली बार भी आया था, आप सब लोग भी उसके गवाह, करीब लगभग 5 घंटे वो यहाँ रहे। और पिछले 1.5 वर्ष से चूँकि मैं शहर में कम रह पा रहा हूँ कार्यक्रम में, आज था मैं, कल मुझे फिर बाहर जाना है, और मेरी शुभकामनाएँ हैं एडवांस में। और मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ ये कार्यक्रम बहुत सफल है। और जब मीडिया बंधुओं का इसलिए धन्यवाद, वो हमेशा से अच्छे कार्यक्रमों का, शहर में कोई भी अच्छा कार्यक्रम उसे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू चंचल जी और मनीष जी कि समाज में नई नई चीज़ देते हैं आप यंगस्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोग मुझे खूब ध्यान है, पिछली बार एक अवार्ड किसी ने विन करने के बाद में मुझे फ़ोन किया था अगले दिन कि सर आज के बाद हमारी ज़िंदगी में नई ऊर्जा आ गई है। तो मुझे लगता है फिर कोई अवार्ड्स इसको ले और उसकी ज़िंदगी बदलने का काम हो। थैंक यू। मन की उड़ान संस्था जो कि विगत 6 वर्षों से ये गोल्डन अचीवर अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गोल्डन अचीवर अवार्ड्स सेरेमनी जो हमारे ये कार्यक्रम है, ये उन अवार्डीज़ के लिए जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं अपने कार्य से अच्छा योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर विजय किशोर बंसल जी जो हमारी संस्था के पैट्रॉन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य जो हमारे मोटो है वो केवल यही है कि उन अवॉर्डीज़ को देखकर या सुनकर यदि किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई चेंजिंग आती है तो वो कार्यक्रम की हमारी सफलता है। इसके साथ भी हमारा जो नए साल का कैलेंडर भी लॉन्च होगा जिसका थीम है नारी एक रूप अनेक। इसमें जो कैलेंडर के जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स नहीं हैं, वो प्रोफेशनल्स लेडीज़ हैं जो वुमेन एम्पावर पे काम कर रही हैं, जो अपने अपने, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस कैटेगरी में हो, चाहे फैशन इंडस्ट्रीज़ में जो फैशन डिज़ाइनर्स के रूप में हो, इस तरह की हमने फीमेल्स को उस कैलेंडर पे प्रमोट किया है। साथ में हमारी एक मैगज़ीन भी लॉन्च होगी जो उन अवॉर्डीज़ की ऑटोबायोग्राफी है जिनको हम पहले सम्मानित कर चुके हैं। जो जयपुर में हमारा सम्मान समारोह हुआ था जिसमें हमारे गवर्नर साहब कलराज मिश्री जी रहे थे, ये उस कार्यक्रम की जितने भी ऑटोबायोग्राफी रहेगी उस मैगज़ीन में, उसकी लॉन्चिंग भी हम 28 दिसंबर को करने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शुभकामनाएं देना चाहता हूं मनीष जी और चंचल जी को एंड मन की उड़ान के द्वारा ये जो गोल्डन अचीवर अवार्ड्स की जो इवेंट होने वाली है। मैं सोचता हूँ कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को साथ लाके अवार्ड देना इटसेल्फ इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। बहुत निस्वार्थ रूप में लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट। और डबल ट्री बाय हिल्टन आगरा को उनके साथ जोड़ने के अवसर देने में एंड अपॉर्चुनिटी देने में मनीष जी को, चंचल जी को वापस बहुत बहुत मतलब वी आर आभारी हूँ कि उन्होंने होटल चुना है हमारे होटल के लिए। दे हैव टेकन अस एज अ प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एट हिल्टन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द विनर्स एंड द अवार्ड।